अब ये द ग्रेट मिस्टर आमिर खान जो अपने आप को सुपरस्टार बोलते हैं, लेकिन है ये एंटरटेनर, देशद्रोही जयचंद। और इनको जो है ना, मेरे हिसाब से ये देश तुरंत छोड़ के अपनी पत्नी और बच्चे के साथ टर्की चले जाना चाहिए। ये वो व्यक्ति है जिसको हिंदुस्तान ने सुपरस्टार बनाया, हिंदुस्तान की सरजमीन ने सब कुछ दिया, और उसके बाद ये वो इंसान है जो कहता है मुझे हिंदुस्तान में रहते हुए डर लगता है। इनकी पत्नी ये कहती है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर जो है यहाँ पे ना सेफ है ना सिक्योर है। नहीं है तो किसने तुमको दिया भाई निमंत्रण, चले जाओ। और उसके बाद आप देखिए, ये जाकर के लाल सिंह चड्ढा इनकी पिक्चर है, उसको प्रमोट करने के लिए उसकी शूटिंग के दौरान उसको प्रमोट करने के लिए टर्की की जो फर्स्ट लेडी है उसके साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं और उनके साथ भोजन पानी करते हैं। वो टर्की जो हमेशा से हिंदुस्तान के विरोध में रहा, वो टर्की जिसने धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान को सपोर्ट किया, वो टर्की जिसके प्रेसिडेंट पाकिस्तान के इमरान खान को फोन करके बोलते हैं कि हम भारत के खिलाफ तुम्हारे साथ खड़े हैं, आमिर खान उनके साथ जाके खड़ा हो जाता है, उनके गोद में जाकर के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी पिक्चर प्रमोट करनी है। ये इन लोगों का तरीका है, आई मी माई सेल्फ, मेरा पैसा मेरा करियर और मैं सब कुछ, चाहे इसके लिए उनको मातृभूमि बेचनी पड़े ये करेंगे। वही दीपिका पादुकोण ने किया था। ये इनकी सच्चाई, इनकी असलियत है। लेकिन मैं आज फिर से, खुशी का दिन है आज, क्योंकि आज हमें जो है सीबीआई की जो इंक्वायरी होनी थी वो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा निर्णय आ गया, हमको वो हमारे पक्ष में वो जांच हुई है। ये सारे लोगों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। नसरुद्दीन शाह ने बोला कहां चले गए थे ये? इनको नहीं दिखा कि एक परिवार के साथ अन्याय हो रहा है? आमिर खान कहां चला गया था? ये पूरी खान ब्रिगेड कहां चली गई थी? क्यों नहीं बोला? अभी तो तुम टर्की में बैठे हुए हो, सत्यमेव जयते करके ये व्यक्ति एक शो चलाते थे ना, शो चलाते थे। ये कहावत है इनके लिए कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये दिखाता है शरीन के क्या चरित्र है इनका। ये दिखाता है कि ना ये किसी के नहीं है, हिंदुस्तान के नहीं है, हिंदुस्तान की जनता के नहीं है, सच्चाई के नहीं है, न्याय के नहीं है, कानून के नहीं है। ये इनका बस चले, इस देश को बेच के खा जाएंगे अपने फायदे के लिए। बड़े बड़े स्टार्स की जैसे कि आपने बात की कि ये भारत की जनता के पैसे जब हम उनकी मूवी देखने जाते हैं उसके बावजूद, इसके बाद ही इतने ज्यादा अमीर बने हैं, सुपरस्टार बने हैं। पर जब भारत में कोई आपदा आती है तो इनमें से कोई भी स्टार जो बड़े पौधे पर है आज, कोई भी सामने नहीं आता मदद करने के लिए। चाहे वो शाहरुख खान तो पाकिस्तान को जाके मदद करते हैं, शाहरुख खान पाकिस्तान को जाके मदद करते हैं, आमिर खान चुप्पी साथ देते हैं। क्या पता इन्होंने भी पाकिस्तान को पैसे दिए हुए, कोई भरोसा थोड़ी है इन लोगों का। लेकिन वो बच्चा सुशांत सिंह राजपूत, उसने जो है डोनेशन करता था और उस बारे में बात भी नहीं करता था। तो ये ऐसे लोगों के बारे में कभी नहीं बोलेंगे। ये लोग सिर्फ वो बात करेंगे जो देश के विरोध में जाती है। आप कह रहे हैं कि ये पैसा ये डोनेट करेंगे, डोनेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है इनका, क्योंकि इनको आपकी और हमारी कोई चिंता ही नहीं है। हम लोग जिए या मरे, और इनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भैया हम टैक्स पेयर का पैसा है जो तुम्हारी तिजोरियों में भरा हुआ है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ जो मुझे दिल से लगती है और मैं बहुत समय से बोलना चाहती थी, और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ। हिंदुस्तान की सरकार को निवेदन करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज़ इनके माध्यम से जितने भी ये बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इनके माध्यम से जितनी भी हमारी सरकारी जितनी भी नीतियां हैं, इनको इंडोर्स कराना बंद कर दीजिए। ये डिजर्व नहीं करते हैं ये सम्मान, ये डिजर्व नहीं करते हैं ये ताज जो हम इनको देते हैं। इससे अच्छा इस देश का किसान का बेटा इंडोर्स कर दे, कोई सामान्य नागरिक इंडोर्स कर दे, हम उसकी बात सुनेंगे। इनकी बात नहीं सुनेंगे। ये झूठे हैं, ये जयचंद हैं, ये गलत हैं, और इनकी मंशा हिंदुस्तान को एक रखने की, अनेकता में एकता वाली, सच्चाई को उजागर करने वाली, सच के साथ खड़ी होने वाली नहीं है। ये मातृभूमि को तोड़ने की बात करते हैं, फिर चाहे वो नसरुद्दीन शाह हो, आमिर खान हो और बाकी सारे लोग खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो। इनमें खान की आपने बात की तो खान तो वही है ना, जैसे कि इजराइल के जब प्रेसिडेंट यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ आते हैं तो जो उनकी मीटिंग में जाने के लिए मना कर देते हैं, जब वो भोज पे बुलाते हैं उनके पास जाने के लिए मना करते हैं, और ये टर्की में जाके टर्की की तारीफ करते हैं। वही टर्की जहाँ पे अभी हागिया सोफिया में चर्च को तोड़कर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, उसको लेकर कुछ क्यों नहीं कहते आमिर खान? तो इजराइल के पीएम के उसमें क्यों जाएंगे? वो क्यों जाएंगे? ये तो मतलब जाएंगे तो उनकी तो मतलब वो हिंदुस्तान के फेवर की बात कर देंगे ना, तो क्यों जाएंगे? टर्की में जाएंगे क्योंकि टर्की के माध्यम से ये पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। टर्की में जाकर के वहां की जो फर्स्ट लेडी है उसके साथ की फोटो को छपवा के आमिर खान ये बोलेंगे कि भैया हिंदुस्तान वालों तुम बेवकूफ हो, मैं तो वही करूंगा जो मेरी इच्छा करेगी, पाकिस्तान मेरा देश है, मैं पाकिस्तान का ही साथ दूंगा। अब ये हमें समझना है, ये हमें तय करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम चाहते क्या हैं। ऐसे जयचंदों को क्यों ढो रहे हैं हम अपने कंधों पे? ऐसे जयचंदों को हमने हीरो क्यों बना रखा है? ऐसे जयचंदों का हम सम्मान क्यों करते हैं? मेरा प्रश्न है और मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दुख लगता है, मुझे बुरा लगता है, मेरे मन में वेदना होती है, क्योंकि मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो इस देश के लिए जीते हैं और बिना स्वार्थ के, बिना किसी पर्सनल गेन के ये लड़ाई लड़ते हैं। आमिर खान को
का बॉयकॉट आप लोग कीजिए। और ये जो व्यक्ति है इसको बोलिए, और मैं बोल रही हूं तमाम करोड़ों हिंदुस्तानियों की तरफ से, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, चाहे सिख है और ईसाई है, कि जाकर के आप तुर्की में बस जाइए। और ये वो लोग हैं शरीन जो इस देश को जाति के आधार पर बांटते हैं। इनको ये पता हो जाना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है ना, वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी स्टेट से आता हो, वो आपस में बहुत प्रेम से रहता है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन कि नसरुद्दीन शाह हो, दीपिका पादुकोण हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या फिर आमिर खान हो, आपदा की बात आती है कभी ये भारत को सपोर्ट नहीं करते। एनटीसीए में आपने देखा कि किस तरीके से दीपिका पादुकोण जेएनयू में जाके आईएसआई का पैसा लेकर वहां पे जाके खड़ी हो जाती है। आमिर खान टर्की की तारीफ कर रहे हैं, नसरुद्दीन शाह को भारत में डर लगता है, आमिर खान की वाइफ को यहाँ डर लगता है। तो इन लोगों के लिए देश की जनता को एक क्या संदेश देना चाहोगे जिस तरीके की हरकतें इन लोगों की तरफ से की जाती हैं बॉलीवुड की तरफ से? देखिए, मैं क्या बोलती हूं कि ये लोग सोचते हैं ये स्मार्ट हैं, लेकिन हम लोग समझदार हैं। हमको स्मार्ट या ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, हम समझदार हैं। ये ना अपने जो गंदे घिनौने चेहरे हैं वो खुद से हमारे सामने लेके आ रहे हैं, लेकिन हमको अपनी जो याददाश्त है उसको बड़ा रखना है। इनकी जो सच्चाई हमारे सामने आती है, इनकी परतें जो खुल रही हैं, इनके चरित्र की देश विरोधी परतें, इनको नहीं भूलना है, इनको याद रखना है। और इनको समय समय पर ये याद दिलाना है कि तुम इस लायक नहीं हो कि हिंदुस्तान की जनता तुमसे प्यार करे, तुम्हें सम्मान दे, ये देश की माटी तुम्हारे लिए वो करे जो कर रही है। जिस देश का, जिस भारत माता का तुम चीरहरण कर रहे हो, उसका दोहन अब हम तुमको करने नहीं देंगे। दीपिका पादुकोण 5 करोड़ रुपए में बिक गई, उसने अपने देश को 5 करोड़ रुपए में बेच दिया। एनटीसीए वालों का सपोर्ट, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह कहने वालों के साथ जाकर के खड़ी हो गए अनिल मुशर्रफ के पैसों पर। ऐसे लोगों को आप ऊपर बढ़ाएंगे, ऐसे लोगों का हम सम्मान करेंगे। अगर हम करेंगे ना तो ये हम पर हंसेंगे, बोलेंगे बेवकूफ हैं, आते हैं, बोलते हैं और निकल जाते हैं। अब जिम्मेदारी हमारे कंधों पर, मैं फिर से बोल रही हूं। इनको जो करना था इन्होंने कर दिया, इनको धरती पर लाना, इनकी सच्चाई इनको दिखाना, इनके मुंह पर इनकी सच्चाई और इनको घरों के अंदर बिठा देना, जॉबलेस कर देना हमारी जिम्मेदारी है। मां भारती को, हमको, हमारी संस्कृति को, हमारी एकता और अखंडता को, अनेकता में एकता वाले भारत को तोड़ने वाले ये कोई नहीं होते हैं। ये चेत जाएं और इसके बाद इस तरीके की बातें ना करें। और आमिर खान अपने परिवार को लेकर तुर्की जाओ। मैम जिस तरीके से कंगना रनावत ने नेपोटिज्म को लेकर और मूवी माफिया को लेकर आवाज उठाई थी, तो आज नसरुद्दीन शाह ये कहते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म जैसी चीजें है ही नहीं, और मूवी माफिया जो कहते हैं कि बॉलीवुड में है वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो गवार हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो नसरुद्दीन शाह तो सूडो लिबरल हैं, अवार्ड वापसी गैंग के हेड हैं। हिंदुस्तान के अंदर जब भी कुछ गलत हुआ है उनको दिखाई कब है? उनकी तो सेलेक्टिव हियरिंग, सेलेक्टिव मेमोरी है। उनको कभी भी अन्याय होता हुआ, गलत होता हुआ बॉलीवुड छोड़ो हिंदुस्तान के अंदर नहीं दिखा। तो नसरुद्दीन शाह कुछ सही बात बोलें, तर्कसंगत बात बोलें, न्याय की बात बोलें, इसकी तो उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। मैंने सुना जिस तरीके की इलीट अंग्रेजी में वो बातें कर रहे थे और कंगना रनौत के ऊपर आक्षेप लगा रहे थे, उनको आत्ममंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस बॉलीवुड की वो पैरवी कर रहे हैं वो बॉलीवुड नेपोटिज्म से भरा हुआ है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ओपन सीक्रेट है। ये सच्चाई हिंदुस्तान के अलावा विदेशियों को भी पता है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम उस लड़की कंगना को बोल रहे हो जिसको तुमने इतना दबाने और भगाने की कोशिश करी, पर वो तुम्हारे खिलाफ लड़ती रही उस बॉलीवुड के खिलाफ, और उसके बाद उसने अपना नाम कमाया, उसके बाद उसको सारे अवार्ड्स मिले, जो मिले अपने दम पर मिले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये लोग उस मुकाम को हासिल कर नहीं पाए। और आज क्या हो रहा है कि इनके आकाओं के बारे में बोला जा रहा है, तो इनको बहुत तकलीफ इस बात की हो रही है। बॉलीवुड माफिया अगर ना हो वहां पर, और बॉलीवुड माफिया इनको बोला क्यों जाता है, मैं पहले आपको ये बताती हूँ। इसलिए बोला जाता है कि माफियाओं के पैसों पर, अंडरवर्ल्ड के पैसों पर, पाकिस्तानियों के पैसे पर यह बॉलीवुड चला है, हमेशा से चला है। कभी किसी ने मुंह खोला नहीं, कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई बोले। पहली बार सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद, मौत के बाद, यह पूरा देश जो है बोल रहा है खुले होकर के, मुखर शब्दों में, कि बॉलीवुड के अंदर जो गंदगी चल रही है उसको खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इन सब लोगों को तकलीफ हो रही है। अब क्या है ना, ये सारे वो लोग हैं जिनको इन लोगों ने पाल के रखा हुआ है, मैं तो यही शब्द बोलूंगी। तो ये तो बोलेंगे, ये तो इनको बड़ा तकलीफ होती है जब यश राज ग्रुप के बारे में या ये करण जौहर के बारे में किसी प्रकार की बातें बोली जाती हैं। तो इनकी बातों को तवज्जो देना और इनकी बातों को सीरियसली लेना मतलब अपने टाइम की बर्बादी करना। और मिस्टर नसरुद्दीन शाह जो इस देश का खाते हैं, लेकिन गीत पता नहीं कहाँ के गाते हैं। हमेशा उनको हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ गलत ही दिखाई देता है, कुछ अच्छा आज तक उनको अपनी सरजमी, अपनी मातृभूमि में कुछ दिखा नहीं है। बहुत अच्छी बात कही मैम। ये जो आज ये कहते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है, मूवी माफिया नहीं है, यही नसरुद्दीन शाह अभी सीए के टाइम पे ये बोलते थे कि मुझे भारत में डर लगता है। हमेशा अपोजिट क्यों जाते हैं ये हर चीज को लेकर? क्योंकि हिंदुस्तान का इन्होंने सिर्फ दोहन किया है। हिंदुस्तान इनके लिए देश नहीं है,
मातृभूमि नहीं है, माँ नहीं है, एक जमीन का टुकड़ा है, जिस जमीन के टुकड़े का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो एहसान फरामोश लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको हम पाल रहे हैं, जयचंद हैं ये लोग, हमारे पैसे पर ये लोग आज सब कुछ बने हुए हैं। और उसके बाद जब भी इनको मौका मिलता है तब भी ये हिंदुस्तान के विरोध में बात करते हैं, चाहे वो एंटी-सीएए के नाम पर हो, चाहे किसी और के नाम पर हो। इसीलिए तो इनको बोला जाता है अवार्ड वापसी गैंग, सूडो लिबरल्स, ओपन लेटर लिख करके निकल के आ जाते हैं। और इतने चालाक हैं कि जब जो चीज इनको प्रोपेगेंडा पेडल करनी होती है उसके बारे में आएंगे, लेकिन उसके बाद जो है ना, आज अगर इनसे पूछ लो कि सब बेंगलोर में जो दंगे हुए उनके बारे में आप बोलेंगे तो इनके मुंह में दही जम जाएगी, घर के अंदर छुप जाएंगे, ताले लगवा देंगे 10 अपने बाहर। आप भेज दीजिए इनका घर, मैं मान जाऊंगी आपको नसरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर कुछ एक शब्द बोल दे, लेकिन बेंगलोर के दंगों में इनको कुछ गलत नहीं दिखाई देता है ना। जो चिकमंगलुरु में हुआ कि आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति पर एक इस्लाम का बैनर फेंक दिया, उसमें ये ना कुछ बोलेंगे ना इनको कुछ गलत दिखेगा। एंटी-सीएए के बारे में ये बोलेंगे कि नहीं भैया हमारे देश के मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। इनको ये भी नहीं पता कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो बाहर हैं, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, उनको जो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं उनके बारे में बात हो रही थी। खैर ये थोड़ा हम विषय से बाहर चले गए, लेकिन ये बोलना जरूरी है ताकि इनकी सच्चाई सामने आ जाए। धन्यवाद मैम।